A gardener waters plants by a pipe of cross section 1 mm square. The water comes out at the rate of 100 centimeter cube per second. The reactionary force exerted on the hand of the gardener is, अगर पाइप में से कुछ v वेलोसिटी से जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है वाटर बाहर आएगा तो पीछे की तरफ रिएक्शन फोर्स लगेगा, तो वही हमको रिएक्शन फोर्स निकालना है। तो पहले हम ऐसे क्वेश्चन को जर्नलाइज कर लेते हैं। तो हमको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। पी की जगह हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे मास जो है वो वेरिएबल है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए हमने वी को बाहर ले लिया। अब मास की जगह डियर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी जो है पानी की या कोई भी जो उसमें से फ्लूइड बाहर आ रहा है वो बदल नहीं रही, तो वो भी कांस्टेंट है, तो हमने डेंसिटी को बाहर लिया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा टर्म डी वी बाई डी टी। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। किस रेट से पानी की या किसी भी फ्लूइड की वॉल्यूम इस एरिया में से बाहर आ रही है, ठीक है। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी डियर स्टूडेंट्स, ऊपर है वॉल्यूम तो वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में लेते हैं, नीचे है dt सेकंड्स में, तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो इसको हम q से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से, और इसकी जो वैल्यू होती है वो एरिया इनटू वेलोसिटी के बराबर होती है। आप एरिया की ऐसा यूनिट सब्स्टिट्यूट करो मीटर स्क्वायर, ठीक है, और वॉल्यूम की मीटर पर सेकंड, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी मीटर क्यूब पर सेकंड के बराबर होगी। यानी कि डी वी बाई डी टी इज़ इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। ये आप फ्लूइड्स वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो डी वी बाई डी टी जहाँ पर आपको दिखे वहाँ आप एरिया इंटू वेलोसिटी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो इस डी वी बाई डी टी की जगह बेटा हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम चीज़ है ही हैं, राइट। तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर। तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब इसमें जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। हमको यहाँ पे देखो एरिया गिवन है डियर स्टूडेंट्स, और इसके अलावा हमको गिवन है डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो एरिया गिवन है, वेलोसिटी नहीं गिवन, राइट, लेकिन मेरे को डी वी बाई डी टी गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ, एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। यही तो वॉल्यूम दिया हुआ है कि वाटर कम्स आउट एट द रेट ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्या है, ये डी वी बाई डी टी ही दिया हुआ है। तो मैंने एरिया इंटू वेलोसिटी को वॉल्यूम रेट फ्लो के बराबर लिख लिया। तो ये मेरे को गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब में, तो मैंने इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, राइट। तो मेरे को यहाँ पे एरिया भी गिवन है, तो मैंने एरिया की वैल्यू डाल दी, 1 mm स्क्वायर है, इसको SI में कन्वर्ट करेंगे तो 1 × 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। तो वेलोसिटी इंटू एरिया इज इक्वल्स टू वॉल्यूम रेट फ्लो, राइट। तो यहाँ से सॉल्व करने पे मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी, किस वेलोसिटी से यहाँ पे लिक्विड बाहर आ रहा है, दैट इज़ 100 मीटर पर सेकेंड। अब ये फॉर्मूला लगा लेता हूँ, तो वेलोसिटी निकाल चुका हूँ, डेंसिटी वाटर की पता है हमको, एरिया हमको मालूम है, वेलोसिटी निकाल चुका हूँ। तो जस्ट हमको इस वैल्यू इस फॉर्मूले में सारा डेटा सब्स्टिट्यूट करना है, डेंसिटी, एरिया और वॉल्यूम का स्क्वायर, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ करके उसको कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।